क्लास 10 के प्रकाश के परावर्तन से के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पहले की कक्षा में हम और जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव थे और हम देख चुके थे। अगर आप उस कक्षा को नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर आप देख लें। तो आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है अपतन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण और ऑप्शन सी में है निर्गत कोण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक और ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किस 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 दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में अवतल और ऑप्शन सी में उत्तल और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में जो है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर होगा, यानी फोकस दूरी होगा, तो हम लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो 1/p क्या है, तो लेंस की क्षमता है जिसका वैल्यू आपको दिया गया है, तो 1/2 ये किस में आ जाएगा, तो मीटर में। अगर इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5 में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में। जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, तो एक शून्य कट गया, तो 10 बचे 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट सही है 34 का। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आपको बता दें फोकस दूरी जो है फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो r का मान आपको दिया गया है, वक्रता त्रिज्या का मान 50 सेंटीमीटर बटे 2, तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी में है फोकस दूरी से और ऑप्शन डी में है सी में है ध्रुव पर से। फिर ऑप्शन डी में है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि फोकस दूरी से होकर गुजरेगी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपसे क्या पूछ रहा है, तो संबंध पूछ रहा है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, तो r/2। यहाँ पर क्या होगा, संबंध पूछ रहा है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। तो आपको फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो अभी भी आपको फार्मूला हम बताए थे, तो 1/p क्या है, तो लेंस की क्षमता है। तो फोकस स्तर दिया है तो हमें p का वैल्यू निकालना है, तो p बराबर लिख सकते हैं 1/f। तो इसको 1/50 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में ही है, जब इसको मीटर में बदलेंगे
तो किससे हमको गुना करना पड़ेगा। तो आपको 100 से मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुना किया जाता है, तो 100 से। तो इसका जो क्षमता आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर। जब इसको आप कटाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण है ऑप्शन ए में उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, और ऑप्शन सी में है समतल, और ऑप्शन डी में है समतल तथा उत्तल। तो समतल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जितना बड़ा का वस्तु रहता है उसको अगर समतल दर्पण के सामने रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उतने ही बड़ा का बनेगा, यानी कि दोनों का अति वस्तु जितना बड़ा का रहता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। किसमें, तो समतल दर्पण में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, और ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में अवतल दर्पण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग, जो कि आपको याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन ए में है दर्पण, ऑप्शन बी में है लेंस, ऑप्शन सी में है प्रिज्म, और ऑप्शन डी में है कांच की सिल्ली से। तो प्रिज्म से जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म के द्वारा। इस तरह से इधर से जब प्रकाश की किरण डाली जाती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो किसके कारण होता है वर्ण विक्षेपण, तो प्रिज्म के कारण। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हमेशा वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में दिखाई पड़ता है, तो उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और समतल दर्पण में क्या होता है, तो वस्तु के समान प्रतिबिंब दिखाई देता है, वस्तु के समान प्रतिबिंब दिखाई देता है। किसमें, समान प्रतिबिंब किसमें, तो समतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में अगर पूछ रहा है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यह तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। जब हवा से कांच में, हवा क्या हुआ, तो हवा हो गया विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया, तो सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती हैं तो किस ओर मुड़ जाती हैं, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। ये क्या है आपका, तो ये आपका अभिलंब है, तो ये किधर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में अति कांच से वायु में प्रवेश करती हैं तो वह किधर मुड़ जाते हैं, तो अभिलंब से वो क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं। ये अभिलंब है, इससे वो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं, तो अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः हैं केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल। फिर मेरा क्या है ऑप्शन में, तो यह तो समतल, यह तो उत्तल। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट सही हो जाएगा, यह तो समतल, यह तो उत्तल। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है,
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण तथा लेंस की सॉरी फ्रेंड्स, रुक जाएं थोड़ा सा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को छोटा करने दें। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण अगर पूछ लाएं तो -15 सेंटीमीटर, तो एक तो अवतल लेंस होबे करेगा क्योंकि उसका जो फोकस दूरी होता है एक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर दर्पण तथा संभवतः लेंस हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, सही, कि दोनों अवतल होगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो आप एक, ऑप्शन बी में है 2 और ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 8। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होते हैं वह कितने होते हैं? तो वह 2 होते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है कांच में, वायु में, ऑप्शन डी में है कांच में। तो निर्वात सॉरी फ्रेंड्स, प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वह किस में होता है? कांच में। कांच में क्या होता है? न्यूनतम। अगर आपसे प्रकाश का वेग अधिकतम पूछता किस में होता है तो किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है तो क्या बोलेंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आपको यह भी याद रखना है कि विभिन्न विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यह भी आपको याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा पूछ रहा है तो फ्रेंड्स क्या ऑप्शन ए में दिया है -1, ऑप्शन बी में दिया है +1, ऑप्शन सी में दिया गया है 0 और ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? +1 होता है उत्पन्न। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है हवा, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में है पारा और ऑप्शन डी में है कांच। तो पारा का जो उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है और किसी में पारा के जगह जो है आपको फ्रेंड्स मिट्टी दिया रहेगा, जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए भी मिट्टी का उपयोग भी जो है फ्रेंड्स लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए में है पानी, ऑप्शन बी में है तारपीन, ऑप्शन सी में है केरोसिन और ऑप्शन डी में है बेंजीन। तो पानी में जो है पानी का जो है अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम। सबसे कम इन तीनों के अपेक्षा होता है, ऐसा नहीं कि सभी से कम होता है। इन तीनों के अपेक्षा क्या होता है? पानी का अपवर्तनांक कम होता है और इन तीनों का जो अपवर्तनांक है अलग अलग है। फिर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो r/2 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जब आप संबंध निकालते हैं तो क्या संबंध निकलता है? F = r/2। जब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, या तो आप पढ़े होंगे कप्तल दर्पण में सिद्ध करें F = r/2, या तो आप पढ़े होंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F = r/2। तो F बराबर क्या होता है? फार्मूला r/2। r को किससे हम सूचित करते हैं? तो वक्रता त्रिज्या से। और F क्या है? तो यहाँ पर फोकस दूरी है, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 32/2। तो मेरा जो फोकस दूरी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब ये बार क्या दे दिया है, तो आपको फोकस दूरी बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है F/2। तो हमको F का वैल्यू चाहिए, तो 2 गुना इसको R लिख सकते हैं बराबर क्या F। तो 2 गुना R का मान कितना है, फोकस दूरी दे दिया गया, उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, पूछ रहा है। तो F बराबर फोकस दूरी आपको दे दिया गया है फ्रेंड्स कितना, तो 10 सेंटीमीटर है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम फिर से हल कर लेंगे। फोकस दूरी कितना दिया गया है F बराबर आपको 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या। R बराबर क्या पूछ रहे हैं वाट। तो F बराबर क्या होता है फार्मूला R/2। तो जब इस साइड R का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 2F। तो F का वैल्यू आपको दिया गया है 2 गुना कितना, तो 10। तो बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है वक्रता त्रिज्याएँ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो जाएगा C। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ये मान लो फ्रेंड्स कि कोई समतल दर्पण है, इस पर क्या होता है, तो प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती हैं, यानी कि लंबवत आ रही हैं इधर से प्रकाश की किरण होती हैं। परावर्तन कोण का मान होगा जब लंबवत इधर से ही प्रकाश की किरण, कोई भी किरण जब समतल दर्पण पे 90 डिग्री के एंगल से पड़ता है तो वो 90 डिग्री के एंगल से भी क्या होता है, तो लौट जाता है। तो इस स्थिति में जो है परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यानी कि एक उत्तल लेंस है कोई, उस पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की जो है फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। जितना दूरी पर वस्तु रखा गया है उसका फोकस दूरी अगर पूछेगा तो फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाता है उत्तल लेंस में, आधी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा। तो आज की कक्षा में जितने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से VVI ऑब्जेक्टिव बनते थे उन सभी को हम देख लिए हैं। अगली कक्षा में जो है हम मानव नेत्र एवं उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI बनेगा 2022 के एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को हम लाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें।